पूरे बिहार में लगातार 2022 से जो राजनीतिक कार है या यूं कहे तो राजनीति के पूरी तरह से परिपक्व है प्रशांत किशोर लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में वो घूम रहे हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था, सड़क, समाज के जो अंतिम पायदान तक लोग हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है बिगड़ चुकी है। सही तरीके से समता मूलक जो विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है और इन सभी मुद्दों को लेकर वो सभी बिहार के विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं और उसी कड़ी में अब वो बेगूसराय पहुंच चुके हैं। बेगूसराय में आज उन्होंने जिस तरह प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में जो उन्होंने कहा, क्या ऐसा आपको लगता है कि उस प्रेस वार्ता में जो चीज वो सारी बातें कह रहे हैं उसको क्या वो पूरा कर पाएंगे? जनता के सामने एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बिहार में जितने नेता आते हैं तेजी में, लेकिन कई तरह के लुभावने वादा करते हैं और वादे करने के बाद वो फिर भूल जाते हैं। कहाँ वो सारी बातें रह जाती हैं, कहाँ वो विकास की सारी चीजें रह जाती हैं, वो पता ही नहीं चलता है, धरा का धरा ही रह जाता है। ऐसे में अगर तमाम सवाल बनते हैं और ये सवाल मैं सीधे तौर पे अगर प्रशांत किशोर की जो प्रेस वार्ता है सीधे पहले वो आपको दिखाते हैं और प्रेस वार्ता के बाद आपको हम बताते हैं कि क्या प्रशांत किशोर इन सभी चीजों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, आपको हम दिखाते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2022 को आज से करीब 16 महीना पहले जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने पश्चिम चंपारण गांधी जी के भितिहरवा आश्रम से शुरू किया, उसको करीब 16 महीने हो गए हैं। इन पिछले 16 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा होते हुए हम लोग बेगूसराय को पहुंचे हैं। बेगूसराय में मैं अभी पिछले 3 दिनों से हूं और आने वाले करीब 1 महीना का समय मैं बेगूसराय में रहूंगा। प्रयास ये होगा कि पिछले जिलों के तरह ही बेगूसराय के ज्यादातर प्रखंड, पंचायत और गांवों में पैदल चल के जाया जाए, वहां के ग्रामीणों से, स्थानीय लोगों से संपर्क हो, उनसे बातचीत हो, उनकी समस्याओं का, उनके सुझावों का समायोजन किया जाए। क्योंकि पदयात्रा के जो 3 उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार की जनता की जो सबसे मूल समस्या है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन समस्याओं से बिहार का समाज, बिहार के लोग जूझ रहे हैं, वो उन समस्याओं पर कभी वोट ही नहीं करते। लोगों को अपनी समस्याओं का ज्ञान है, वो तो समस्याओं को जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ये आकर उनको उनकी समस्याओं के बारे में बताना है कि आपके बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। लोगों को ये समझ है, लेकिन इस समझ के बावजूद यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति रही है उसने लोगों को अपनी समस्याओं से अलग हटाकर अन्य उन मुद्दों पर वोट करने के लिए मजबूर कर दिया है जो जिसका उनके समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, जिसको आप जन अभियान कह लें, कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी बनानी है तो आपको अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, नाली गली कुछ लुभावने नारों के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करना है। इसीलिए इस पदयात्रा में सुबह से शाम तक जब हम लोग चलते हैं तो हर 2-2.5 किलोमीटर पर रुककर एक छोटी सभा, जिसको आप नुक्कड़ सभा कह लें, ग्राम सभा कह लें, वहां पर लोगों को ये बात बताने का प्रयास होता है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में, अच्छे दल और नेताओं के अभाव में लोगों को मजबूरी में वोट करना पड़ता है और बिहार में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को वोट करती है। इस स्थिति का समाधान हो, इसके लिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि गांव समाज से लोगों को चुनकर, सही लोगों को चुनकर, जो लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प होना चाहिए, उन लोगों को एक साथ समायोजित किया जाए
और फिर उनकी मदद की जाए ताकि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बन सके। इसकी पृष्ठभूमि में मैंने एक अध्ययन कराया जब इस पदयात्रा, इस अभियान को शुरू करने से पहले, तो मैंने ये पाया कि बिहार में 50% से ज्यादा लोग, आधी से ज्यादा आबादी ये ऐसा मानती है, समझती है कि बिहार को एक नए दल और एक नए विकल्प की जरूरत है। लोग चाहे जिस दल के भी समर्थक हों वो ऐसा मानते हैं कि आरजेडी, जदयू या भाजपा, कांग्रेस से बिहार का भला नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो ये सारे लोग जन सुराज के समर्थक हैं या जन सुराज से जुड़े हैं, वो दल किसी से जुड़े हों, लेकिन आधे से ज्यादा लोग बिहार में चाहते हैं, समझते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प होना चाहिए। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए, जो किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का दल ना हो, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो, उसका प्रतिनिधित्व करे जो बिहार में एक नया सशक्त और बेहतर विकल्प देखना चाहते हैं। और तीसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार के सभी पंचायतों के लिए अलग अलग, अगर 8,500 पंचायत है तो 8,500 अलग अलग पंचायतों की योजना बनाना, जिसमें उस पंचायत की जमीनी हकीकत को, स्थिति को देखकर, समझकर, वहां के लोगों से चर्चा करके आगे 10 वर्ष में उस पंचायत का कैसे विकास होगा, इसकी योजना बनाया जाए। पंचायतों में हर पंचायत की अपनी समस्या है, कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, कहीं सड़क खराब है, कहीं लोगों की शिकायत है कि यहाँ फैक्ट्री चल रही थी बंद है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं विद्यालय अच्छा नहीं है। ये हर पंचायत की अलग अलग समस्या है, उसका समाधान बनाने, निकालने का प्रयास होता है। लेकिन इन सारी पंचायत की योजनाओं में 3 मूल बातों पर हम लोग जरूर चर्चा करते हैं। वो पहला कि हर पंचायत में यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाए। दूसरा, बिहार में सबसे बड़ी जो पलायन, बेरोजगारी की समस्या है, उसको खत्म करने के लिए हर पंचायत में 800 से 1200 रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, इसकी योजना भी बनाना। और तीसरा, पंचायत के स्तर पर खेती किसानी करने वाले लोगों की स्थिति को समझकर ये बताना कि यहाँ की खेती को खाने वाले खेती से बदलकर कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए। तो इन 3 बिंदुओं पर बिहार के सारे पंचायतों की योजना बनाई जा रही है। तो जब बेगूसराय की यात्रा पूरी होगी अगले 1 महीने में, तो यहाँ पर सैकड़ों गांवों में लोगों को हमने जाकर ये समझाया होगा कि आप आने वाले समय में अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। यहाँ से हजारों लोग जो एक नया दल, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके उनको संगठित कर लिया होगा और बेगूसराय के हर पंचायत के अगले 10 साल की योजना बना लेंगे। ये पदयात्रा का उद्देश्य है। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह प्रशांत किशोर ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई है और बिहार में अगर कहें तो लगभग 32-33 सालों से लगातार लालू और नीतीश की राज चल रही है और इनके राज में विकास नहीं हो पाया है। इन सभी चीजें, सारी बातें उनके द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन रहा सवाल, सबसे बड़ा एक ही सवाल है, क्या प्रशांत किशोर इन सभी चीजों को पूरा कर पाएंगे? जिस तरह वो एक दल बनाने की बात, पार्टी बनाने की बात अगर कही जाती है तो कहते हैं मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़, लेकिन उनके लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी को सपोर्ट कर दे रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे। क्या वो चुनाव जीत के जाते हैं तो उन सभी चीजों को पूरा करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल बनके लाजमी है जनता के बीच, क्योंकि जनता ये पूछेगी, जो नेता जाते हैं उनसे जनता सवाल करेगी कि आपने कहा था ये हम विकास करेंगे, क्या विकास हुआ? तो प्रशांत किशोर जी से भी ये सवाल है कि आखिर जो चीज लालू और नीतीश नहीं कर पाए, आप क्या उस तरह की विकास कर पाएंगे?